सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो आपके लिए लेकर के आए हैं हम नया यूट्यूब चैनल लिंगो टीवी, जिसमें आपको सामाजिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक और साथ ही साथ जड़ी बूटी, नाड़ी विद्या, बैगा विद्या, झाड़ फूंक, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो आज का हमारा विषय है गोंड की उत्पत्ति। गोंड दो शब्दों से मिलकर के बना है, गो प्लस अंड, अर्थात गो यानी गोंगो, अंड आने होता है गर्भाशय। तो जो अंडा से पैदा हुआ, गर्भाशय से पैदा हुआ, उसे गोंड कहा जाता है। इससे पहले गोंड को गंडवेन के नाम से जाना जाता था। गंडवेन का भी यही अर्थ होता है, गंड अर्थात 5 तत्व की संयुक्तिकरण और वेन अर्थात जीव, और इसी गंडवेन का अभ्रम शब्द है गोंड। गोंड जो किसी जातिवाचक या समूहवाचक नहीं है, बल्कि जीववाचक शब्द है। और दाऊ और दाई के संयुक्ति के मिलन से पैदा हुए नवजीसत्व को दानव कहा गया, और दाऊ और दाई के ईत से पैदा हुए जीवसत्व को दैत्य कहा गया। आज की वर्तमान समय में इस शब्द को लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत परिभाषित करते हैं, जिसके वजह से यह अपमानित सा लगता है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी जो मान्यता रही है, सामुदायिक मान्यता, वह वैज्ञानिक सम्मत रही है, जिसको हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। अब बात करेंगे गोंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गोंड की उत्पत्ति हमारे गोंडी मंत्र में दिया है कि अंधकारी धुंधकारी कोया उम्मीदी, अर्थात जब इस भूमंडल में अंधकार युग आया, अंधकार ही अंधकार था, उसके बाद फिर सूर्य की किरण यहाँ पड़ा, जो पृथ्वी गोला था वह शीतलता पृष्ठ पृथ्वी में बैठ के जमना शुरू हो गया। उसके बाद फिर यहाँ सूर्य की रोशनी आई तो धुआं ही धुआं था, उसको धुंधकार कहते हैं, धुंधकारी कहा गया। उसके बाद इस पृष्ठ जब जमा तो वहाँ पे कोयाओं की उत्पत्ति हुई, अर्थात कोया ने कोख बना, और उसी कोख से पिंड से जो जीवों की उत्पत्ति हुई। तो जीव में आप पढ़े हैं विज्ञान में होमोसेपियंस एंड सेपियंस, उसके बाद डायनासोर, उसके बाद फिर मानव आया। इस प्रकार से इसका एक वैज्ञानिक दर्शन रहा है। तो हमारे कोयाओं की इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत रहा है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। इसी प्रकार हमारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक मान्यता रही है कि जल से ही जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। जब भी हमारे सामुदायिक कार्यक्रम होता है, विवाह, मृत्यु, तो जीव पकड़ने के लिए नदी या तालाब में जाया जाता है, और जीव में जल चर के जो जीव में सिर्फ मछली को पकड़ा जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके तथ्य में जाने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। जब भी कोई भी जीव हो, चाहे अंडज हो, पिंडज हो, जलज हो, उद्भिज हो, कोई भी जीव हो, उसका सृजन, उसकी रचना मछली के आकार में ही होता है। इसलिए हमारी समुदाय के द्वारा मछली को ही प्रथम जीव माना जाता है, और जल से ही हमारा उत्पत्ति हुई। अंडा में भी जल होता है, उद्भिज के अंदर भी जल होता है, और गर्भ के अंदर भी जन्म लेने वाले के ऊपर भी वो अंदर में जल ही रहता है, और जल ही से जीवों की उत्पत्ति हुई है। हमारी ये एक सामुदायिक मैथोलॉजी मान्यता रही है, जिसे हम आज तक मानते आए हैं, और इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हमारे कई संज्ञा सामने आई, जैसे गोंड, कोया, कोयतूर, आदिवासी, वनवासी, मूल निवासी, कई ऐसे शब्द से हमको संबोधित किया गया या फिर उसको सम्मानित किया गया कहा जाए, और उस संज्ञा को लेकर के आज भी हम जिंदा हैं, और आज भी हमारी एक पहचान है। इसी प्रकार से आदिवासी बात आई। आज की वर्तमान स्थिति में आदिवासी के नाम से हमारे समुदाय को जाना जाता है। तो आदिकाल से इस पृथ्वी में वास करने वाला आदिवासी है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है।
तो आदिकाल से वास करने वाला यहाँ तो पेड़ पौधा भी, चराचर जीव में जितने भी जीव प्राणी हैं सब यहाँ वास करते हैं। क्या वह सभी आदिवासी हैं? उसके बाद गिरिजन शब्द आया। गिरि अर्थात पहाड़ और जन अर्थात जनता, यानी जो पहाड़ में रहने वाले जनता को गिरिजन कहा गया। तो इस प्रकार से कई ऐसे वर्ड आए जिसको हम स्वीकार करते गए और आज वनवासी हमारे लोगों को कहा जा रहा है, यानी वन में वास करने वाला। और कल ये भी कह दिया जाएगा कि स्वर्गवासी, जिसका कोई मान्यता नहीं है, कोई एक जमीनी पकड़ नहीं है। इसलिए हमको हमारे जो मैथोलॉजी है और जो मान्यता है हमारे पूर्वज बताने का प्रयास किया या बता रहा है, उस इतिहास और उस मान्यता को मानना है और उसको हमको प्रूव करके, दावा करके, साबित करके बताएंगे, तभी हम अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। यह अन्यथा वही है कि स्वर्ग में रहो, जमीन में हो, उसके बाद भी स्वर्गवासी कहाया जाओगे। इसलिए आज सबको अपनी मूल पहचान को मानना होगा। और वही गंडवेन या गंड जीव या गोंड समूह के रूप में जीवन जीने लगे, तब गोंदलाई व्यवस्था आई और या कबीलाई व्यवस्था आई। उसी को ही सुचारू ढंग से चलाने के लिए सामुदायिक व्यवस्था बनाई गई और उसी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक विधान बनाया गया। उसी विधान को कोया पुनेम कहा जाता है। और कोया पुनेम के बहुत सारे भाग है, सत्व है, जिसके बारे में आने वाले हमारे नया वीडियो में जानेंगे। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल लिंगो टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।